दोस्तों ये न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें कि कहा गया है कि म्यांमार, थाईलैंड और बैंकॉक में अर्थक्वेक आया है, जो इसकी यहाँ पर लाइव अपडेट्स दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि म्यांमार और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कितने तेज़ी से भूकंप आया है। म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक अर्थक्वेक टुडे लाइव न्यूज़ अपडेट ओवर 2000 पीपल आर सेड टू बी इंजर्ड विद द म्यांमार junta chief saying India and ASEAN have been permitted to provide help। यहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अर्थक्वेक आया है, जिसमें कि 2000 से लोग ज़्यादा मारे गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जख्मी हैं, जिनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि भारत और आसियान को अनुमति दी है कि वहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर हमारी सहायता करें। तो चलिए इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं और क्या ये एक दैवी शक्ति के कारण आते हैं या फिर कोई वैज्ञानिक तरीका है इसमें, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक अर्थक्वेक टुडे लाइव न्यूज़, ये है इंडियन एक्सप्रेस का पेपर, जिसमें कि मोर देन 1000 पीपल हैव बीन किल्ड इन म्यांमार एंड थाउजेंड्स मोर इंजर्ड आफ्टर ए 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट डे बिफोर दैट वाज आल्सो फेल्ट इन नाइट बर्निंग कंट्रीज। यहाँ पर इस पेपर में कहा जा रहा है कि 1000 लोग यहाँ पर मारे गए हैं म्यांमार में अर्थक्वेक भूकंप के द्वारा, और 1000 से ज़्यादा जो जख्मी हैं, उन 1000 से लोग ज़्यादा यहाँ पर जख्मी हैं। एक दिन पहले आया था यहाँ पर अर्थक्वेक 7.7 तीव्रता का, और ये कई देशों में भी देखने के लिए मिला था। यह बात कही गई है इस न्यूज़ में। दैट टोल आर द 1002 वॉच कन्फर्म बाई BBC कटिंग। तो यहाँ पर BBC न्यूज़ ने वहाँ की सेना से संपर्क स्थापित किया और वहाँ ये कन्फर्म किया है कि 1002 जो लोग हैं वह यहाँ पर मारे गए हैं तो भूकंप के द्वारा। मोस्ट ऑफ द फैटलिटीज आर द मांडले, म्यांमार सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एंड द रीजन क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एपिसेंटर। तो यहाँ पर म्यांमार का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जो सबसे बड़ा सिटी है मांडले, वहाँ पर अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है, क्योंकि वहाँ पर जो भूकंप है वहाँ पर भूकंप का केंद्र बना हुआ है मांडले। तो ये अर्थक्वेक आया है सबसे ज़्यादा मांडले में देखने के लिए मिला है। तो ये हमने न्यूज़ में देखा। अब चलिए हम समझते हैं पूरी भूकंप के डिटेलिंग के बारे में। तो क्या आपको पता है कि भूकंप कब आता है? भूकंप तब आता है जब धरती के अंदर प्लेट टकराती हैं या फिर खिसकती हैं या फिर अचानक अपनी जगह बदलती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कि धरती के अंदर मौजूद ऊर्जा का अचानक रिलीज हो जाना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी प्लेट टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो अलग अलग पाई जाती हैं। कई सारी प्लेट टेक्टोनिक पाई जाती हैं। जब ये आपस में ये हिलती रहती हैं, तो जब ये आपस में टकराती हैं, तो इनके टकराने से जो यहाँ पर इस तरीके से टकराती हैं और यहाँ से भी टकराएंगी, तो इनसे जो ऊर्जा रिलीज होती है, तो यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है, तो उस ऊर्जा के कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं। और यही ऊर्जा हमें सुनाई देती है और महसूस होती है जो भूकंप के हमें दिखाई देता। और इसी के कारण प्लेट टेक्टोनिक के टकराने के कारण यहाँ पर पहाड़ों का भी निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बहुत सारी प्लेट टेक्टोनिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की प्लेट टेक्टोनिक है यहाँ पर, जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक के टकराने के कारण ये भूकंप आते हैं। अब धरती के अंदर क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि धरती के अंदर क्या है। धरती के अंदर मुख्यतः 4 परतें होती हैं। ये 4 परतों में बटी होती है धरती। पहला है क्रस्ट, इसके बाद मेंटल, आउट कोर या फिर इनर कोर। इमेज के द्वारा समझे तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जैसे हम तरबूज लाते हैं इस तरीके से और वहाँ पर इस काटते हैं, तो इस तरीके से हम काटते हैं और निकाल कर देखते हैं कि हमारा तरबूज पका है या नहीं। तो इसी तरीके से जो ये वाला पीस रखा है, तो यहाँ पर अगर फिट करेंगे तो ये पूरी धरती का हमारा फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने के लिए ये निकाल कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपरी वाली परत है वह है क्रस्ट। ये क्रस्ट है जो 100 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद सेकेंड वाली लेयर होती है जो है मेंटल, ये मेंटल होती है। और इसके बाद हमारी जो थर्ड लेयर होती है वह कोर होती है, आउट कोर होती है। और इसके बाद सबसे अंदर जो होती है वह इनर कोर होती है, ये आप देख सकते हैं। और धरती के अंदर मौजूद होता है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा
और यहाँ पर मौजूद होता है प्लाज्मा, और जिससे के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी की 4 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउट कोर ऑफ इनर कोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्लेट टकराती है तो यहाँ पर पहाड़ों का भी निर्माण करती हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक है हमारा, यहाँ पर प्लेट के टकराने के कारण होता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो प्लेट है ये सॉलिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आउट कोर है ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ये 51 किलोमीटर तक होती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेंटल है जो 2900 किलोमीटर तक होती है, जो अलग अलग अवस्था में पाई जाती हैं। और जब ये प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार ही भूकंप कार्य करता है। अब देख लेते हैं कि भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं। भूकंप के कारण है कि टेक्टोनिक प्लेट की हलचल। टेक्टोनिक प्लेट अभी मैंने समझाया कि जब आपस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक है, यहाँ पर एक प्लेट टेक्टोनिक है और यहाँ पर एक। जब ये हमेशा मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं, और जब ये आपस में आकर टकरा जाती हैं तो इसके कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो कंपन होता है वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमें महसूस होता है, और ये इसे भूकंप कहा जाता है। तो पहला कारण होता है प्लेट टेक्टोनिक की हलचल की वजह से भूकंप आता है। दूसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी होता है उसके फटने से भूकंप आ सकता है। इसके बाद होती मानव की गतिविधियों के द्वारा खनन हो या बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण और डैम बनाने में भी छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं, या फिर परमाणु परीक्षण किया जाए तो वहाँ पर भी भूकंप आ सकते हैं। तो भूकंप के ये मेनली कारण होते हैं जिसमें कि ये भूकंप के कारण आ सकते हैं। अब आगे समझते हैं इसके बचाव। चलिए अब समझते हैं कि भूकंप का क्या प्रभाव होता है हमारे ऊपर। तो भूकंप सिर्फ धरती को नहीं हिलाता, बल्कि इससे इमारतें गिर जाती हैं, सड़कों में दरार आ जाती हैं, सुनामी तक आ जाती है और हजारों लोगों की जान चली जाती है। तो भूकंप से बचाव कैसे करें? जब भूकंप आए तो हमें कैसे बचना चाहिए भूकंप से? तो इसके लिए है यहाँ पर कि अगर भूकंप आए तो सबसे पहले आप घबराएं नहीं, किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे छुप जाएं। अगर खुले में है तो किसी खाली जगह पर चले जाएं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप मैदानी इलाकों पर हैं तो वहीं पर आप रहें, क्योंकि बिल्डिंग के अगर आप साइड में खड़े हैं या फिर बगल में है तो वहाँ से दूर हट जाएं, पेड़ पौधों से दूर हट जाएं, या तो फिर आप खुले स्थान पर रहें, या तो फिर आप अपने घर पर हैं तो आप किसी बेड के नीचे हो जाएं। यदि आप कार में हैं तो कार में ही सुरक्षित रहें, क्योंकि कार आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी उसके ऊपर गिरने वाली चीज़ों से। तो ये भूकंप है जो अभी हाल ही में म्यांमार में और थाईलैंड में आया है, और ये कई जगह देखने के लिए मिला है। तो ये भूकंप के कारण हवाएं भी चल रही हैं। तो यहाँ पर कई देशों ने मदद के लिए वहाँ पर भेजी है, अपने कुछ पैसे भेजे हैं और कुछ वहाँ पर मदद भेजी है कई देशों ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।